नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य, उसमें हम कवि सुमितानंद पंत जी की कविता परिवर्तन को पढ़ रहे हैं, जो कि पल्लव काव्य संग्रह में से संकलित है। तो इसके पद है वो काफ़ी मैंने कहा दिया कि लगभग 35 पद है, और आज हम जो पद की संख्या आपकी है वो 28वां पद है। बड़े बड़े पद हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों ये एक ही हो पाएगा। अगर हम दो दो पदों को लेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो आपके लिए भी रुचिकर नहीं रहेगा। आप पढ़ने में फिर उसको ठीक से नहीं पढ़ पाओगे, इसीलिए एक बड़े पद को ही लेकर के हाजिर हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस पद को लेते हैं। ये पद पल्लव काव्य में संग्रह, पल्लव काव्य संग्रह उसमें संकलित है ये कविता परिवर्तन, ठीक है। या प्रसंग में लिख देंगे। तो पहले इस पद को पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि कामनाओं के विविध प्रहार, कामनाओं के विविध प्रहार, छेड़ जगती के उर के तार, जगाते जीवन की झंकार, स्फूर्ति करते संचार, चूम सुख दुख के पुलिन अपार, छलकती ज्ञानामृत की धार, पिघल होठों का हिलता हाश, दृगों को देता जीवन दान, वेदना ही में तप कर प्राण, दमक दिखलाते स्वर्ण हुलास, तरसते हैं हम आठों याम, इसी से सुख अति शरस प्रकाम, झेलते निशी दिन का संग्राम, इसी से सुख अति सरस प्रकाम, झेलते निशी दिन का संग्राम, इसी से जय अभिराम, अलभ है इष्ट अतः अनमोल, साधना ही जीवन का मूल, साधना ही जीवन का मूल। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कवि सुमितानंद पंत जी ने परिवर्तन नामक इस कविता में सांसारिक जो जीवन है उसमें जो अच्छे बुरा पक्ष है, अच्छे और बुरे पक्ष को, सुख और दुख का उल्लेख किया है, और उल्लेख करते हुए सुख दुख का उल्लेख करते हुए इस जीवन को एक तरह से साधन संग्राम की उपमा दी है। यानी ये जीवन संघर्षशील है, और इस जीवन में जो संघर्ष करता है, जो हमेशा प्रयास रहता है, उसी का जीवन प्रसन्नता से भरता है, सुख से भरता है। और ये भी इसमें बताने की कोशिश की है सुमितानंद पंत जी ने कि इस जीवन में हम सुख की ही तलाश में रहते हैं, और वह जो सुख है जो कि अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता, उस सुख की प्राप्ति के लिए हम दिन रात जो है हम कर्म करते रहते हैं। और उस कर्म, क्योंकि वो सुख अनमोल है, उस अनमोल सुख की प्राप्ति के लिए हम नित्य हैं संघर्षरत रहते हैं। अगर वह अनमोल नहीं रहता तो शायद हम कोई जीवन में संघर्ष नहीं करते। लेकिन ये जो सुख आशा जो हमें हमारे जीवन में बनती है, वो हम उस सुख की जो प्राप्ति के लिए दिन रात जो है आप संघर्ष करते रहते हो, क्योंकि सुख सबको चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। और सुख तभी मिलता है जब हम निरंतर संघर्षशील रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं, इसी का नाम जीवन है। इसीलिए यहाँ पर कवि सुमितानंद पंत जी ने जो जीवन को संघर्ष से युक्त बताया है, जीवन एक युद्ध है, संग्राम है, इसकी उपमा दी है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, पहले थोड़ी सी कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। कामना का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों इच्छाएं, इच्छाएं विविध प्रकार में अनेक प्रहार, चोट, छेड़ जगती, छेड़ का अर्थ यहाँ पर जंकृत है, जगती मने सृष्टि का, उर मने हृदय के तारों को। तो यहाँ पर हृदय रूपी इस वाद्य यंत्र को, इन तारों को झंकृत करना, ये बात इसमें बताने की कोशिश की है। हृदय रूपी इन तारों को झंकृत करने वाला, ठीक है। जगाते हैं जीवन की झंकार, स्फूर्ति करते संचार, स्फूर्ति का, फुर्ती का, ठीक है, उसका संचार किया जाता है। चूम सुख दुख के पुलिन, पुलिन का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों तट होता है, किनारा होता है, तट या किनारा। पुलिन अपार, जिसका कोई पार नहीं पाया जा सकता, असीम कह सकते हैं, सीमाहीन,
और छलकती है ज्ञानामृत माने ज्ञान का अमृत, ज्ञान का अमृत की धार माने धारा, ज्ञानामृत की धारा। पिघल होठों, और पिघलते कैसे हैं? प्रेम भाव और अपनेपन से, अपनत्व से हृदय क्या हो जाता है? पिघल जाता है। इस भाव के अर्थ में लेंगे हम। होठों का हिलता हास, हास मैंने हंसी। दृगो मैंने नेत्रों को, प्यारे विद्यार्थियों, दृगो मैंने नेत्रों को, आँखों को जीवन दान देता है। वेदना मैंने पीड़ा, कष्ट, व्यथा, पीड़ा, व्यथा। तप करके प्राण, प्राण तप करके दमकते हैं, चमकते हैं। दिखलाते स्वर्ण उल्लास, उल्लास माने प्रसन्नता, सुख। और सुनहरे, सोने कैसे। तरसते हैं हम आठों याम, आठों याम माने आठों पहर, आठ पहर, आठों पहर यानी पूरे दिन रात जो है, इसी से सुख अति सरस, सरस प्रकाम, प्रकाम माने अत्यधिक इच्छित, यानी जिसकी बहुत अधिक कामना हो, अत्यधिक इच्छित या कामना वाला। और झेलते निशी दिन का संग्राम, निशी दिन माने रात दिन, संग्राम माने युद्ध। इसी से सुख अति सरस प्रकाम, प्रकाम माने कामनाओं से युक्त। ये प्यारे विद्यार्थियों, ये पंक्ति थोड़ी 2 बार लिखी गई है। इसी से सुख अति सरस प्रकाम, ये पंक्ति यहाँ नहीं है, ठीक है। दमक दिखलाते स्वर्ण हुलास, तरसते हैं हम आठों याम। इसी से सुख अति सरस प्रकाम, झेलते निशी दिन का संग्राम। और झेलते निशी दिन का संग्राम। और उसके बाद में इसी से जय अभिराम, ये पंक्ति इधर है। इसी से जय अभिराम, अलभ इष्ट है, अलभ है इष्ट अतः अनमोल, साधना ही जीवन का मोल। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये थोड़ा पंक्तियों में लिखने में थोड़ी त्रुटि हो गई है, प्लीज जो इसको सुधार कर लेना आप। ठीक है, ये पूरी कविता अभी ऐसी है। आप देखिए इसमें अभिराम जय का अर्थ होता है विजय, अभिराम माने सुंदर, अनमोल कीमती है, अलभ्य माने अप्राप्य, जिसको प्राप्त करना कठिन है, प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है, साधना ही जीवन का मोल है, मूल्य है। अब देखिए इसका अर्थ हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कवि सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि सांसारिक जीवन में, इस सृष्टि में, सांसारिक जीवन में अनेक प्रकार की जो कामनाएं या इच्छाएं हैं, वो मनुष्य के जीवन में जो है अनेक कामनाएं इच्छाएं हैं, वो अनेक प्रकार से प्रहार करती है, चोट करती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है, संसार मिला है, इस सृष्टि का जो जीवन है या सांसारिक जो जीवन है, उसमें मनुष्य को अनेक प्रकार की कामनाएं या इच्छाएं उसको अनेक तरह से चोट करती रहती है, क्योंकि कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती। जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है, उसके साथ ही कामनाएं इच्छाएं भी जन्म लेती हैं, और वह मनुष्य उन्हीं कामनाओं की पूर्ति के लिए ही संघर्ष करता है, कर्म करता है। ठीक है, तो इसमें ये बात बताई है कि कामनाओं के विविध प्रहार इस सांसारिक जीवन में मनुष्य को, या सांसारिक जीवन में अनेक जो कामनाएं हैं वो विविध तरीके से अनेक प्रकार से चोट करती है, प्रहार करती है। छेड़ जगती के उर के तार, इससे व्यक्ति के या सृष्टि के प्राणियों का या सृष्टि के लोगों का हृदय के जो तार है
उसमें मधुर झंकार है वो झंकृत होती है। यानी ये जो कामना या इच्छाएं ही मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होती है। ये कामना इच्छाएं कहाँ उत्पन्न होती है? मनुष्य के हृदय में, उसके मन में। तो ये मनुष्य को किसी भी कार्य करने के लिए लालायित करती है कि मैं ये चीज़ प्राप्त कर लूँ। यानी उस चीज़ की प्राप्ति के लिए वो इच्छाएं, वो कामनाएं वो जागृत होती है हृदय में, और इस हृदय में ही उसको ये जो कामना इच्छाएं वो क्या करती है? एक तरह से झंकृत करती है, मधुर गुंजन करती है। ठीक है, तो छेड़ जगती के उर के तार, ये कामना इच्छा ही सृष्टि में लोगों के हृदय के तारों को झंकृत करती है। अर्थात पहले मनुष्य के हृदय में कामनाएं जगती है कि मुझे यह चीज़ प्राप्त करनी है, तो इसलिए पहले उसके हृदय में वो कामना इच्छा जागृत होती है। तो इस एक तरह से कामना इच्छा जागृत होने का मतलब यहाँ पर क्या है? उससे कामनाओं के इच्छाओं का हृदय में तार का झंकृत होना, मधुर गुंजन होना, जगाते हैं जीवन की झंकार, और इस प्रकार से वह जीवन में मधुर झंकार को उत्पन्न करते हैं। मधुर झंकार उत्पन्न होती है, कामनाओं की मधुर झंकार उत्पन्न होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और स्फूर्ति करते संसार, फिर मनुष्य उस कामनाओं की पूर्ति के लिए जो है स्फूर्ति करता है, अर्थात जीवन में लालसा स्फूर्ति का संसार उसके अंदर आता है। स्फूर्ति करते संसार अर्थात उसके मनुष्य के मन में उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वह स्फूर्ति करके, स्फूर्ति का उसके मन में संचार होता है, वह उसके लिए फिर कर्म करने के लिए उत्साहित होता है। क्योंकि पहले क्या जगती है? कामनाएं, इच्छाएं, और इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही उसके मन में लालसा उत्पन्न होती है। इच्छा, लालसा, उत्साह, उसका संचार है वो होता है। ये अर्थ हो गया इसका। चूम सुख दुख के पुली न पार, और ये कामना ही, ये इच्छाएं ही मनुष्य के सुख दुख को चूमती हुई दो तटों का निर्माण करती है। यानी सुख दुख रूपी ये जो तट या किनारे जो असीम है, असीम जो किनारे, यानी दुख भी असीम है तो सुख भी असीम है। तो इस प्रकार से सुख दुख के इन असीम तटों को वो चूम करके ये कामनाएं जो है अपनी पूर्ण कार्यों को पूर्ण करती है या पूर्ण करने के लिए लालायित करती है। ये कामनाएं की जब पूर्ति हो जाती है तो मनुष्य, देखो इस संसार में प्यारे विद्यार्थियों, इस संसार में मनुष्य को जब कामनाएं की इच्छा पूर्ति हो जाती है तो वह अपने आप को क्या समझता है? सुखी समझता है। यानी कामनाएं या इच्छाओं की अगर आपकी पूर्ति हो गई, आपके देहिक देविक भौतिक जो ताप है वो क्षीण हो गए, आपकी पूर्ति हो गई उनकी, तो आप सुखी महसूस करते हो। और अगर ये इच्छाओं की, कामनाओं की आपकी पूर्ति नहीं होती तो फिर हमें दुख होता है। भले ही एक छोटी सी चीज़ कोई आप ले लो, अगर वो भी चीज़ आपके घर में नहीं है, या आपकी कामना या इच्छा है कि मुझे तो भाई ये क्या नाम, चलो आज के एक उदाहरण देता हूँ कि मुझे, मेरे पास मोबाइल नहीं है मान लीजिए, अब मेरी और सबके पास है लेकिन मेरे पास नहीं है, तो वो जो इच्छा कामनाएं मेरे मन में दमित रहती है, और वह इच्छा की जबकि प्राप्ति हो जाती है तो मैं अपने आप को क्या समझता हूँ? सुखी समझता हूँ। और जब तक वो इच्छा प्राप्त नहीं होती तब तक मैं अपने आप को दुखी महसूस करता हूँ। तो इच्छाओं का ही, जैसे महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध जी ने यही माना कि इच्छाओं का नाम ही सुख दुख का कारण बनता है। यानी इच्छा ही हमें सुख दुख का अनुभव करवाती है, और इच्छाओं की पूरी हो जाती है तो सुख मिलता है, नहीं पूरी होती तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये बात इसमें बताया है कि ये इच्छाएं ही, कामनाएं ही सुख दुख के अपार तटों को चूमती हुई अपना कार्य करती है। छलकती ज्ञानामृत की धार, और इस प्रकार से ज्ञान का अमृत की धारा है वो छलकती है मनुष्य के जीवन में। ठीक है, इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में क्या होता है? ज्ञान रूपी अमृत की धारा छलकती है। किससे? इच्छाओं से ही ज्ञान की अमृत की धारा छलकती है। पिघल ओठों का इल्तिहास, और आपसी जो प्रेम भाव है, अपनत्व है, उससे हृदय पिघल करके होठों पर मधुर हंसी के रूप में दिखाई देता है। यही इच्छाएं जब हमारी पूर्ण हो जाती है तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और वह जो खुशी है वो हमारी हंसी में दिखाई देती है। तो ये बात इसमें बताइए प्यारे विद्यार्थियों, पिघल ओठों का इल्तिहास, यानी ये कामनाएं ही, ये इच्छाएं जब हमारी पूर्ण हो जाती है तो वह जो प्रेम भाव और जो अपनत्व भाव है उससे हृदय पिघल करके होठों पर मधुर हंसी के रूप में दिखाई देता है। और दृगों को देता जीवन दान,
और जब हमारी कामना इच्छाएं पूर्ण हो जाती है और जब हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है तो प्यारे विद्यार्थियों, दृगों को देता जीवन दान, अर्थात इन नेत्रों को जीवन दान मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन नेत्रों का होने का फल इनको मिलता है, यानी आंखें होने का फल इनको मिलता है कि संसार में हम आए हैं और संसार के सारे सुख हमें मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से सुखों की, उन इच्छाओं की जब पूर्ति होती है तब वह अपने नेत्रों को धन्य समझता है, अपने नेत्र होने को, नेत्र धारण करने का फल उसको मिलता है। और वेदना ही में तप कर प्राण, और इस प्रकार से मनुष्य कष्टों में ही, वेदना व्यथा में तप करके अपने प्राणों को तपाता है, अर्थात जीवन में संग्राम करता है, कष्ट सहन करता है, संघर्ष करता है, तब उसको वेदना पीड़ा भी सहन करनी पड़ती है। फिर वो जो प्राण वेदना पीड़ा और कष्ट में जब तप जाते हैं, जैसे सोने को तपा करके कुंदन उसको बनाया जाता है तपा तपा करके, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में तरह तरह की जो कामना है, तरह तरह की जो मनुष्य आपदाओं का या इन प्रकार की विविध प्रकार के संकटों का सामना करता है तो उससे वो तपता है, ठीक है, और तप करके दमक दिखलाते स्वर्ण हुलास, और वह मनुष्य जब संघर्ष करता है, तपता है, तब वो जो सुनहरा प्रसन्नता या सुख की जो चमक है उसमें दिखाई देती है, यानी वह सोने जैसा जो है चमकीला बन जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को कष्ट तो सहन करना पड़ता है, क्योंकि ये जीवन सागर है और इस जीवन जीने के लिए मनुष्य को कष्टों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष ही जीवन है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इसमें बताया है कि जब मनुष्य संघर्ष करके तप जाता है तो तपने के कारण उसके प्राण सुनहरे होकर के चमकते हैं और बड़ी प्रसन्नता और सुख की प्राप्ति उसको होती है। या सुख और प्रसन्नता रूपी सुनहरी चमक है वो दिखाई देती है। आगे देखिए, तरसते हैं हम आठों याम, इसी से सुख अति सरस प्रकाम, अर्थात मनुष्य सुमितन पंत जी कहते हैं कि हम इन इच्छाओं की प्राप्ति के लिए आठों याम यानी आठों पहर दिन रात तरसते रहते हैं, अर्थात हम संघर्ष करते रहते हैं। हमें इच्छाओं की प्राप्ति करनी है, हमें हर चीज़ की प्राप्ति, हमें सुख को प्राप्त करना है। इस सुख को प्राप्त करने के लिए ही हम आठों पहर तरसते हैं, अर्थात हम सुख की प्राप्ति के लिए तरसते हैं। और इसी से सुख अति सरस, इसीलिए सुख बहुत सरस है, अर्थात अच्छा लगता है। सुख हमें क्या लगता है? अच्छा लगता है, और उसी को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम दिन रात तरसते रहते हैं। और वह सुख इसीलिए उसकी कीमत है, सुख की इसीलिए कीमत है क्योंकि वह बहुत देर से, कठिनाई से मिलता है। इसीलिए सुख अति सरस है, प्रकाम है, यानी अत्यधिक इच्छा और कामना वाला है और बड़ा सरस है। झेलते हैं निशी दिन का संग्राम, इसीलिए हम रात दिन झेलते हैं निशी दिन का संग्राम, यानी रात दिन हम जीवन रूपी संघर्ष को झेलते हैं, अर्थात जीवन में संघर्ष करते हैं। हर मनुष्य अब सुख की प्राप्ति के लिए ही कर्म करता है, सुख की प्राप्ति करने के लिए ही दिन रात संग्राम करता है, क्योंकि ये जीवन प्यारे विद्यार्थियों संग्राम का नाम है। अर्थात इस जीवन में संग्राम सबको करना पड़ता है। इसी से जय अभिराम, जब हम संग्राम करते हैं अर्थात दिन रात कर्म करते हैं और सुख की प्राप्ति की हमारी लालसा जगती है, और उस सुख की प्राप्ति के लिए जब हम दिन रात संग्राम करते हैं, साधना करते हैं, तब इसी से हमें जय अभिराम, तब हमें सुंदर जय मिलती है, हमारी विजय होती है। जब हम कोई चीज़ को प्राप्ति करते हैं और उस प्राप्त चीज़ की प्राप्ति के लिए जब हम संघर्ष करते हैं, उसके लिए हम कर्म करते हैं, उसके लिए तत्पर हम होते हैं, और जब कार्य हमारा पूर्ण होता है तब हमें उसका क्या मिल जाता है? इच्छित फल मिल जाता है। और जब वो इच्छित फल मिल जाता है तब हम बड़े आनंदित होते हैं, हम अपने जीवन को धन्य समझते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें जीवन में बहुत कुछ मिल गया है। इस प्रकार से हमारा जीवन जो है एक तरह से हम वो जो संघर्ष से जब हम वो चीज़ की प्राप्ति करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने वो संघर्ष करके वो जो है विजय प्राप्त कर ली है, वह सुंदर जय हमें मिलती है। और अलग है इष्ट अतः अनमोल, इसीलिए क्योंकि जो इष्ट यानी जो इच्छित है, इष्ट माने प्यारे विद्यार्थियों जो इच्छित है, जो आपकी इच्छा है प्राप्त करने की, वो बहुत क्या है? अलग है, यानी अप्राप्य है, बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है। सुख हर किसी को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारे कहीं न कहीं हमारे पुरुषार्थ में कमी है, कहीं न कहीं हमारे उन प्रयास में कमी है। इसीलिए मनुष्य उस सुख की प्राप्ति के लिए जो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता, अव्यक्त सुख की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य क्या करता है? संघर्ष करता है, दिन रात कर्म
करता है प्यारे विद्यार्थियों। इसीलिए अलभ है इष्ट, इसीलिए जो इच्छित चीज़ है वो अलभ्य यानी कठिन है, उसको प्राप्त करना कठिन है, इसीलिए अतः अनमोल, इसीलिए वो चीज़ क्या है, अनमोल है, उसकी कीमत है। अगर वो आसानी से मिल जाती तो उस चीज़ की कोई कीमत नहीं होती। प्यारे विद्यार्थियों, इस संसार में कीमत उसी की होती है जब वह चीज़ बहुत कम होती है या उसको प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। जब उसको कठिनाई से प्राप्त किया जाता है तब उस चीज़ की हमें कीमत समझ में आती है। एक छोटा सा उदाहरण दूँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए सब घरों में पानी आता है, अगर किसी के घर में सामर्थ्यवान है, धनवान है और उनके तो घर में जैसे नल खोला और पानी आ गया तो उनके लिए दुख क्या चीज़ है पानी का वो नहीं जानते। लेकिन जिनके घर में पानी का ये नल नहीं है, जो दूर दराज से जाकर के एक मटका घड़ा पानी लेकर के आते हैं, तब वो बड़ी कठिनाई से संघर्ष करके वो एक घड़ा या मटकी जो पानी का जो प्राप्त वो करते हैं, कितनी देर उनको लगती है जाने और आने में, कितना वजन उनको सहन करना पड़ता है, और फिर जाकर के वो उस एक घड़े की पानी की कीमत वो जानता है क्योंकि वो अलभ्य है। इसीलिए वो उस वह पानी उसके लिए क्या है, अनमोल है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसका कोई मूल्य नहीं होता, और जो कठिनाई से मिलती है, जिसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, तब वो चीज़ अनमोल बन जाती है। तो इसीलिए जो इष्ट है, इच्छित चीज़ें वो अनमोल है। साधना ही जीवन का मोल, इसीलिए मनुष्य जीवन में साधना ही जीवन का मुख्य मोल है, यानी साधना रत रहना मनुष्य को चाहिए। जीवन साधना का नाम है और जीवन साधना जो है अत्यधिक मूल्यवान है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसीलिए अपने जीवन साधना ही जीवन का मूल्य है और इसी साधना से जीवन को सफल बनाया जा सकता है। अगर मनुष्य साधना नहीं करेगा, जीवन में संघर्ष नहीं करेगा, तो कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन जीने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, सुख प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, कर्म में रत रहना पड़ता है। ठीक है, और वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो जीवन में कर्म करता है। ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना कि जीवन को संग्राम एवं कठिन साधन बता करके संघर्षशील रहने की प्रेरणा इसमें दी है, क्योंकि जीवन संघर्ष कठिन साधना है और उसमें हमें संघर्षशील रहना पड़ेगा। इस प्रकार की भावों की अभिव्यंजना की है, एक पॉइंट ये लिख देना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा, जीवन में परिवर्तन का सामना भी जो लोग हैं, संघर्षरत लोग हैं, वही कर पाते हैं। इस जीवन में परिवर्तन का, ये जो पूरी कविता परिवर्तन, समय की, काल की, जो काल चक्र का सामना वही व्यक्ति कर सकता है जो जीवन में पुरुषार्थ करता है, जीवन में संग्राम करता है, वही व्यक्ति इस परिवर्तन का सामना कर सकता है। जो आलस्य होंगे वो इस परिवर्तन के कारण जो है नष्ट हो सकते हैं। अलंकारों की बात के अनुप्रास, रूपक, परिकर अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, अलंकार है अनुप्रास, रूपक और परिकर अलंकार। तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है, तत्सम शब्दावली से अभिव्यंजित रचना है और छायावादी शैली का प्रयोग किया गया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे परिवर्तन के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इन व्याख्याओं को पढ़िए, नोट्स बनाइए। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी।